हाउ टू बिकम अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बहुत कॉन्फिडेंट बनाएं। Hi, I'm Priyanka Abhijit, life and mindset coach. And if you have not yet subscribed, then I would love for you to subscribe to my channel now for some lovely hacks, tips on law of attraction, mindfulness, and life coaching. So, कैसे अपने आप को बहुत बहुत कॉन्फिडेंट बनाएं। अगर हमें अंडर कॉन्फिडेंस लगता है, वी फील वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन लाइफ, कुछ एरियाज में लगता है कि यार करना तो चाहते लेकिन कर नहीं सकते हैं। So, how do we boost our confidence? पहले let's understand what is confidence. So, confidence is what we feel that we are good at something, and underconfidence is what we feel that we are bad at something. जो हमको फील होता है, जो हमको लगता है कि हम इसमें अच्छे हैं, उसके लिए वी आर कॉन्फिडेंट, एंड जो हमको लगता है कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं, उसके लिए वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो नाउ हाउ डू वी चेंज दिस इक्वेशन? क्या क्या है वो एरियाज जिसमें वी फील कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू आइडेंटिफाई वॉट आर दोज एरियाज. मे बी यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू फील कि आपको जहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. सो जनरली वी फील कि अरे हमें मे बी वी कैन टॉक इन इंग्लिश, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टॉक ऑन अ पब्लिक फोरम, वी आर वेरी गुड विद आवर वर्क, लेकिन ऑफिस में जब प्रेजेंटेशन करना हो, जब लोगों के सामने बात करनी हो, तो शायद हम उसमें अच्छे नहीं हैं. एंड कहीं पे ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये हमको लाइफ में रोक रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली एक्सप्रेस आवर सेल्स, और हम वो सारा सक्सेस हमें नहीं मिल पा रहा है जो हमें डिजर्विंग है, या जिसका हमको पोटेंशियल है. सो फर्स्ट आई वुड लव फॉर यू जस्ट सिट डाउन, सोचें और लिखें वो सारी चीज़ें जिस पे आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको लगता है आप पब्लिक स्पीकिंग बात नहीं कर सकते, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, आप लोगों के सामने ठीक से बात नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपना ठीक से कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, मे बी रिलेशनशिप में यू फील यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. सो वॉट एवर आर दोज थिंग्स वे यू फील कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं. एंड ये फिर विल हैव टू गो विद इन एंड सी कि ये हमारे पास ये बिलीव कहाँ से आया. आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि कॉन्फिडेंस इज आवर बिलीव वे वी फील कि वी आर गुड एट समथिंग और वी आर नॉट गुड एट समथिंग, जो हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है. तो होता क्या है, 2 years से लेके 7 years तक जब हम छोटे थे, हमारी जब सब कॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, उस टाइम पे वॉट एवर वी हियर, वॉट एवर वी एक्सपीरियंस, जो भी लोग हमारे आसपास बोलते हैं, जो हमारे आसपास होता है, उससे हमारी प्रोग्रामिंग होती है. एंड वो बहुत हद तक डिसाइड करता है कि हम किस चीज़ों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इन किस चीज़ों में हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. एग्जाम्पल, आप छोटे थे एंड मे बी यू वेंट फॉर सम पब्लिक स्पीकिंग, आप कुछ ऐसा पोएम कंपटीशन था या कुछ पब्लिक स्पीकिंग था, आप स्टेज पे गए, वहाँ पे आपने कुछ बोलना शुरू किया, मे बी यू फम्बल्ड, शायद आप कुछ नहीं ठीक से अपना पोएम बोल पाए, या आप वहाँ पे फंबल हो गए. पीपल अराउंड वुड हैव मेड फन ऑफ यू, शायद आपके क्लासमेट्स ने आपका मजाक उड़ाया या टीचर ने आपको डांट दिया. एंड दैट एक्सपीरियंस, एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट. So now this piece of memory has gone in your subconscious mind as a negative file. मतलब कि अब आपकी ब्रेन ने को ये समझ में आया कि पब्लिक स्पीकिंग या सब इतने सारे लोगों के सामने फोरम पे जाके बात करना, इट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, दैट गिव्स यू पेन, एंड दैट हैज़ गॉट प्रोग्राम्ड इन योर ब्रेन. तो एवरी टाइम नाउ यू आर अ ग्रोन अप, लेकिन आप अभी भी जब एक पब्लिक स्टेज में जाते हैं या लोगों के सामने जाते हैं, दो योर ब्रेन इज स्टॉपिंग यू अननोइंगली फ्रॉम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्योंकि वो मेमोरी उसको याद आ जाती है. और ब्रेन जो आपका वो रेप्टिलियन ब्रेन है, वो आपको, जिसके बारे में मैंने अपने बाकी काफ़ी वीडियोस में बताया भी है, वो रेप्टिलियन ब्रेन जिसका मेन वर्क है आपको सेफ, कंफर्टेड, प्रोटेक्टेड रखना, वो आपको वो ह्यूमिलेशन वाला जो आपका एक्सपीरियंस था बचपन में, जब आप स्टेज पे शायद गए थे या लोगों के सामने आपने कभी बात की होगी एंड आपका मजाक लोगों ने बनाया होगा, उस एक्सपीरियंस को अननोइंगली वो आपको जो है, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको रोकता है.
एंड दैट गिव्स अस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ये वो फीलिंग जो आपकी है, वो डर, वो आपको अभी भी रोक रहा है लोगों के सामने बात करने से या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। दिस इज आवर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सो इसको अब हमें चेंज करना है, अपनी प्रोग्रामिंग को। सो व्हाट डू वी हैव टू डू इज, you have to identify, step 1, list of all the things where you feel you're not confident and you need to work on, because जब तक हम खुद से identify नहीं करेंगे, we'll not be able to work on those items. So you make the list of all the things जो आपको लगता है कि आपका lack of confidence है। एंड देन जो हम बार बार खुद को बोलते हैं, आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट टॉक इन पब्लिक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम नॉट गुड इन रिलेशनशिप, हम ये जो बार बार ये अपने आप को बोल रहे हैं, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग ऑल दीज सेंटेंसेस एज द कमांड। एंड हम जो भी कमांड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज 90 to 95% एक्टिव एंड अ कॉन्शियस माइंड इज ओनली 5 to 10% एक्टिव। तो सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड अननोइंगली, आपको पता भी नहीं है, इट इज़ वर्किंग टू मेक दिस कमांड अ रियलिटी फॉर यू, जो आप बार बार बोल रहे हैं। तो हमें वो कमांड को रिवर्स करना है। अगर आपको लगता है, आपने आइडेंटिफाई किया कि मे बी स्पीकिंग इज़ नॉट योर एरिया, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है एंड यू वांट टू इम्प्रूव, तो आप जो है वो अपने उसके लिए अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाएं। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, आई स्पीक वेरी वेल, व्हेन आई गो एंड गिव प्रेजेंटेशंस पीपल अडोर इट, दे लव इट, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वेरी वेल। जिस भी एरिया में आपको लगता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलेशनशिप में इफ़ यू फील यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, देन यू से आई एम वेरी हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम अ गिवर इन माई रिलेशनशिप। अपने आप को वो हर एरिया में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले एफर्मेशंस को लिखेंगे, और जो कम करने वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ से हटाएंगे। आपको किस चीज़ में कि मे बी लोग के सामने बात करने के लिए, लोग पब्लिक में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यू फील यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, यू राइट दोज पॉजिटिव एफर्मेशंस। फिर आप मिरर के सामने खड़े होंगे एंड यू विल टॉक एंड यू विल रीड दोज एफर्मेशंस लाउडली। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्किन। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फीचर्स की वजह से, अपने मे बी समटाइम्स वी फील वी आर टू फैट, वी आर टू स्लिम, एंड उस वजह से आर स्किन कॉम्प्लेक्शन, वट एवर रीजन्स, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हमें कभी कभी वी फील लेस कॉन्फिडेंट, you have to reverse your affirmation and your statements, and you have to go and stand in front of mirror and say, I am gorgeous, I'm very confident, I love my skin, I love my body, I am very confident the way I am, I love the way I talk, I love the way I express। अपने बारे में आपको ऐसे अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखने हैं, एंड मिरर के सामने आप जो भी बोलेंगे, मॉर्निंग, नाइट, twice at least you should do it. That goes in our subconscious mind and it helps in programming our subconscious mind. So we have to write these positive affirmations over negative sentences. I cannot talk in English, I cannot express myself, I cannot talk in public forum, I'm too fat, too slim. वो negative statements हमें अपने life से हटाने हैं, and we have to reverse them with these positive statements which will make you confident. Then जो दूसरी चीज़ हमें करनी है, we have to make list of things in our day. आप सुबह उठें, you should make a to-do list of everything which you feel you should do in the day. आप उसकी एक लिस्ट बनाइए अपने सारे आइटम्स की, and in the night before you go off to sleep you should check off that list. So whenever we do some piece of work, हम कुछ भी, जब एक sense of accomplishment आता है, when we feel कि हमने एक काम आज दिन के लिए सेट किया था और उसको ख़त्म कर दिया, that sense of accomplishment gives us confidence. तो ऐसे अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में यू वांट टू स्टार्ट सम न्यू वर्क, यू वांट टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, लेकिन आपको उस चीज़ के वो करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को आप करेंगे दिन में। आप सुबह लिखिए आपका आज दिन भर में आप क्या क्या करना चाहते हैं, एंड उसको रात तक, इन द नाइट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप, यू चेक देम ऑफ वॉट एवर यू हैव डन, एंड दिस सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो हमें जब हम कोई चीज़ अकम्पलिश करते हैं, हमारे दिमाग को मैसेज आता है कि ओके वी कैन डू इट,
सो हमेशा इफ़ यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू, यू प्रायोरिटाइज देम कि जो जो चीज़ें ईजी हैं पहले आप उनको कर लें, सुबह वो लिख लें। एंड जैसे आप वो जब ईजी चीज़ें कर लेंगे, you will get some confidence, and that will give you energy and confidence to do the things which are difficult in the day to do. So you have to write your list of things, and रात को जब आप वो check off करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, that will give you a sense of confidence. It will give you a lot of confidence. Then what we have to do is, we have to say what we mean. And what do I mean by that? जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मैं सुबह उठ के जल्दी उठूँगी, मैं सुबह एक्सरसाइज के लिए जाऊँगी, मैं हेल्दी खाना खाऊँगी। And what do we end up doing? We do not wake up early. We do not do our exercise next day. We end up eating junk food. So our brain, it stops taking us seriously because we say something else, that I'll wake up early, but we wake up late. We do something else. I will eat healthy food, but we eat junk food. मैंने सोचा कुछ और, ब्रेन को कुछ और बोला, मैंने करा कुछ और. So then our brain stops taking this seriously. So you have to get in a habit of whatever you're saying, you have to mean it and you have to do it. So your brain starts taking you seriously. And then इसके बाद जब आप वो affirmations बोलेंगे, I am confident, I am good at it, I look gorgeous, your brain will start taking it seriously और वो आपको खुद से एक confident वाली feeling देगा. Now, to increase our confidence, we have to increase the level of happy hormones in our body and reduce stress hormones in our body. तो आपको happy hormones बढ़ाने के लिए क्या करें? आपकी कोई hobby हो, you have to pursue a hobby, something that makes you very happy. It could be painting, it could be taking a walk in the nature, it could be maybe cooking, something where you get completely immersed, जो आपको बहुत maybe गाने सुनना, anything which makes you happy, you have to do that, and that increases the level of happy hormones dose in your body, and वो आपको और confident बनाएगा, happy बनाएगा, energetic बनाएगा. थोड़ा सा meditation करें, meditation, practice mindfulness, reduce the thoughts. थोड़ा अपने आप को, अपने अंदर एक, हम लोग सबके अंदर एक चैटर होता है, चैटर दिस ऑल कॉन्स्टेंट वॉइस, अरे यू कैन नॉट डू दिस, ये तुमने कभी किया था क्या, कभी तुमने लाइफ में किया नहीं, अभी ये करने चले हो, कैसे इसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी. जैसे नो, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मे बी यू वांट टू लीव योर जॉब एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट दिस चैटर इज कॉन्स्टेंटली स्टॉपिंग यू. अरे बाबा, हैव यू एवर डन, किसी ने घर में कभी बिजनेस किया है आज तक, दैट नाउ यू वांट टू डू इट. व्हाट डू यू नो अबाउट बिजनेस, व्हाट डू यू नो अबाउट वेल्थ क्रिएशन, what do you know about this industry? So there this constant question, अरे ये तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे इसको, you are not good at it. So there is this constant voice which is criticizing you, or which is worried about the future, or which is making you feel victimized. अरे तेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ है क्या, ये अच्छा होगा. So we have to practice mindfulness, where in that we are observing the thoughts which are going on in our head. एंड यू विल रियलाइज़ कि ये सारे जो भी कॉन्स्टेंट वॉइस है जो आप सुन रहे हैं, आपको उसको सुनना है, उसको बट एक्सेप्ट नहीं करना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट वॉइस इज समथिंग इनसाइड यू, बट दैट इज़ नॉट यू. ये जो हमने बचपन से जो भी सुना था, लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने, केयर टेकर्स ने, whoever, जो भी हमारे दिमाग में बोला होगा, वो अभी एक हमारे अंदर वॉइस बन गई है. एंड दैट वॉइस, दैट इनर चैटर इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. वो हर बार आप जब स्टेज पे जाते हो, वो वॉइस आपको रोकती है, अरे तू थोड़ा ना स्टेज में बात करना आता है तेरे को, यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू विल फेल, डोंट गो. दैट वॉइस इज स्टॉपिंग यू. अंडरस्टैंड दैट वॉइस इज नॉट यू, it is inside you but not you. So when we practice mindfulness and we start observing our thoughts, we can pick कि हमें किस थॉट को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किस में हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस सम मेडिटेशन, सम mindfulness, and see how it will boost your confidence the moment you start acknowledging this voice inside you and stop reacting to this voice which is inside you. So these are some quick tips which I would love for you to follow
make some lovely confident boosting affirmations for yourself, एंड आप उनको सुबह शाम सोने जगने के बाद एंड सोने से जस्ट पहले उनको रीड करें, मिरर के सामने रीड करें. सो एंड जस्ट remove all those negative statements from your life. So practice these some tools, tips, tricks, and do let me know how did you find this. आपको कैसे results मिले, आपको कैसा लगा. Please 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 comment and let me know. I would really love to know कि what was your experience and what is more that you would want to hear from me about. So thank you so much. Follow me on my website www.priyankavijit.com and follow me on Instagram and Facebook. I will put the handlers below. Thank you so much for all the love, and I will come back very soon with another video. Thanks. Take care.